आज का व्लॉग जो कि हमारा श्री विनायक का टेम्पल का है सरोजनी नगर में। तो चलिए आपको दिखाते हैं। ये इसका एंट्री गेट है जो कि साउथ के मंदिरों की तरह बना हुआ है मेन। और ऐसा दिल्ली में तो बहुत कम ही मंदिर बने हुए हैं मेरे हिसाब से, और मैंने तो पहला ही देखा है। तो चलिए इसको अंदर का व्यू दिखाते हैं आपको। आइए। मूर्ति की मत लेना, अंदर का मत लेना, ठीक है। तो मेन मूर्ति की हम वीडियो नहीं ले सकते, वो अलाउड नहीं है यहाँ पे। तो फिर भी आपको हमें परमिशन मिल गई है मंदिर के अंदर का थोड़ा व्यू वगैरह दिखाने का। तो आपको अंदर का एक व्यू दिखाता हूँ मैं मंदिर का। तो यहाँ पे सबसे पहले अंजनी बुद्ध पवन पुत्र हनुमान जी की मूर्ति है। ये उनकी प्रतिमा बनी हुई है। मुझे इस मंदिर से एक चीज़ और पता चली कि हनुमान जी को हमेशा शनिदेव के बिल्कुल सामने रखा जाता है, क्योंकि हनुमान जी में इतनी ताकत होती है कि वो शनिदेव का सारा प्रकोप ले सके। तो सामने हनुमान जी के बिल्कुल सामने ही शनिदेव की मूर्ति रखा रखी है। हनुमान जी की बिल्कुल मूर्ति के सामने ही शनिदेव की मूर्ति रख रखी है। कहा जाता है कि हनुमान जी में इतनी ताकत है जो शनिदेव का सारा प्रकोप ले सकते हैं। तो चलिए चलते आगे, और मूर्तियाँ बनी हुई है तो हनुमान जी की है। अब मंदिर का थोड़ा व्यू दिखाते चलते आपको। ये सारे राम दरबार बना हुआ है। ये गौरी शंकर, शिव और पार्वती, ये हमारे आदि शंकर। और ये हमारा मंदिर में नवग्रह है जो कि दिल्ली में बहुत ही कम मंदिरों में मैंने सुना है। वैसे तो मैंने अभी तक देखा एक भी नहीं है। ये सबसे पहले नवग्रह का मंदिर था दिल्ली में, जहाँ सबसे पहले नवग्रह की स्थापना की जाती थी। और यहाँ पे नवग्रह की पूजा वगैरह कराई जाती है, परिक्रमा की जाती है इसकी। तो चलिए आगे। परिक्रमा करने के बाद अंजनी पुत्र हनुमान जी की परिक्रमा कर सकते हो आप। और उसके बाद फिर ये नवग्रह की परिक्रमा करने के बाद मेन मूर्ति की परिक्रमा करी जाती है 11 बार। कहा जाता है जब आप अपनी मनोकामना मांग सकते हैं, और अपनी मनोकामना मांगने के बाद इसकी 11 परिक्रमाएं की जाती है। तो ये यहाँ पे इसकी टेंट है जो कि परिक्रमा है। सामने जो वो रखा हुआ है गणेश जी का, इसमें गणपति की एक छोटी सी मूर्ति रख के इसकी परिक्रमा करी जाती है सिर्फ वेडनेसडे को, जो कि मैंने एक वीडियो डाल भी रखी है अपने यूट्यूब चैनल में। वो यही की है। आपको 3 बारी परिक्रमा कराई जाती है, इसमें गणपति जी को बिठा के उसकी आरती की जाती है। तो ये था अंदर का मंदिर का पूरा व्यू जो कि आपने देखा। और मुझे मंदिर बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे यहाँ पे आगे। काफ़ी बार आया आरती वगैरह देखिए। होप सो आपको भी अच्छा लगा होगा ये मंदिर। तो अगर मेरा चैनल। नमस्कार। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है सरोजनी नगर स्थित नई दिल्ली स्थित श्री विनायक मंदिर में आपका स्वागत है। ये मंदिर एक कमेटी द्वारा संचालित किया जाता है, ना कि कोई व्यक्ति विशेष या किसी पंडित के समूह के द्वारा। ये मंदिर 1953 में स्थापित किया गया था और 1961 में इसका पहला कुंभाभिषेकम हुआ था, जो कॉन्सेक्रेशन बोलते हैं। और हर 12 साल में एक बार कॉन्सेक्रेशन होता है। तो अभी तक 5 कॉन्सेक्रेशन हुआ था। लास्ट कुंभाभिषेकम जो है 2011 में हुआ था। इसके बाद ये मैं बताना चाहूँगा कि ये दिल्ली का पहला गणेश मंदिर है जिसमें सिद्धि और रिद्धि के साथ, जो हम साउथ में हम सिद्धि और बुद्धि बोलते हैं, उनके साथ विराजमान है। और दक्षिण भारतीय शैली का यह पहला मंदिर है, और जहाँ पर नवग्रह देवता जो स्थापित किया गया है। और नवग्रह देवता का यहाँ पर किसी और मंदिर में 1960 के पहले कहीं पर भी कोई स्थापना नहीं हुई थी। ये पहला मंदिर है जहाँ पर पूरा उत्तर भारत में आपको पहला नवग्रह मंदिर आपको स्थापित किया गया था दर्शनार्थी के लिए। और यहाँ पर शनि देवता जो हैं वो हमारे हनुमान जी को सामने स्थापित किए हुए हैं, क्योंकि हनुमान जी एक देवता हैं जो शनि का सारा प्रकोप जो है वो ले लेते हैं, इसलिए यहाँ पर वो एक विशेषता है। और विशेषता ये है कि यहाँ हर रोज़
रुद्रपाठ और रुद्राभिषेक होता है। रुद्रपाठ के साथ अभिषेक होता है गणेश जी का, शिव जी का, हनुमान जी का, नवग्रह का। रोज रुद्रपाठ होता है और हर दूसरे संडे को, सेकंड संडे ऑफ द मंथ, महान्यास एकादश रुद्राभिषेक होता है, जो कि 11 बार रुद्रपाठ होके उसका जलाभिषेक किया जाता है गणेश जी का और ओमकारेश्वर यानी शिव जी का। इसके अलावा महारुद्र यज्ञ, जो 3 दिन का एक त्यौहार बोल सकते हैं। रुद्रपाठ होता है 11 बार हर दिन 3 दिन के लिए, विथ अबाउट 60 से 70 या कभी कभी 100 वैदिक पंडितों के साथ बैठ के उसका जाप किया जाता है और जलाभिषेक किया जाता है। ये 33 साल हुआ इस साल के साथ। 33 साल से हम ये महान्यास एकादश रुद्राभिषेक कर रहे हैं और 6 अतिरुद्र हमने किया है। हर 5 साल में ये अतिरुद्र होता है, जो 6 दिन का एक त्यौहार है और उसमें अखिल भारतीय सब जगह से, पूरे भारतवर्ष से सभी वैदिक पंडितों को हम यहाँ पर आमंत्रित करते हैं और उनको वो जाप करते हैं। एक दिन 22 बार उसका जाप होता है और 6 दिन का जाप होता है, उसके बाद जलाभिषेक होता है। ये इसके अलावा हमने इसी रुद्राभिषेक को हम अब देखते हैं, इसका एक हमने पुस्तक भी विमोचन किया है, महारुद्र यज्ञ, जो पूरा रुद्रपाठ और रुद्राभिषेक का पूरी जो एक पद्धति दिया हुआ है, वो पद्धति भी हमने विमोचन किया है। और इस विमोचन का संस्कृत में और दक्षिण भारत लैंग्वेजेस में भी और इंग्लिश में भी, अंग्रेज़ी में भी हमने इसका विमोचन किया है, क्योंकि इसका बहुत बाहर की देशों से बहुत इसका डिमांड है। उस वजह से हमने इसका इन भाषाओं में किया हुआ है। महारुद्र यज्ञ और अतिरुद्र यज्ञ के अलावा इस मंदिर में जैसे चारों वेद का संहिता हवन, ऋग यजुः साम अथर्व वेद का संहिता हवन, इसके अलावा महामृत्यु हवन, मेधा दक्षिणामूर्ति हवन, सहस्र चंडी हवन और कई और इस तरीके का वैदिक हवन और पाठ यहाँ हम रेगुलरली करते हैं। हमारा लक्ष्य यह है कि वैदिक सिद्धांतों को हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दें और वैदिक पंडितों को हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दें। आज के दिन में कोई भी वैदिक पंडितों को या वैदिक रिचुअल्स को कोई बढ़ावा नहीं देता। इस मंदिर का यही खासियत है कि हम हर एक वैदिक पंडितों और वैदिक रिचुअल्स को हम बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा आप अगर देखेंगे, ये हमारे यहाँ पर हम ट्रेडिशंस को तो ज़्यादा महत्व देते हैं, जो रिचुअल्स वगैरह सब कुछ हम ज़्यादा से ज़्यादा महत्व देते हैं। दूसरी तरफ हम आधुनिकता को भी हम लेके चल रहे हैं। जैसे हमने प्लास्टिक पेपर्स को हमने यहाँ से डिस्कार्ड किया हुआ है, प्लास्टिक बैग्स हम देते नहीं हैं। ये 10 साल पुराना ये है। इवन सरकार की उसको पहल करने से पहले ही हमने उसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है। हम यहाँ पर अभी कैश ये पेपरलेस एक वो भी लेके आ रहे, सेवा जो रसीद वगैरह देते हैं वो भी पेपरलेस कर रहे हैं और सारा आधुनिकतम व्यवस्था किया हुआ है, कंप्यूटराइजेशन किया हुआ है। हमारा ऑनलाइन बुकिंग भी हमारा कंप्यूटराइज्ड है, सारा आप डायरेक्टली बुक कर सकते हैं और ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू आप अपना भुगतान कर सकते हैं। और एक ग्रीन टेम्पल, ग्रीन मंदिर, हरा मंदिर करके बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम पावर भी हमारा सोलर पावर है और वाटर हार्वेस्टिंग भी हमारा है, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी हमने किया हुआ है। पेपर्स को भी हमने डिस्कार्ड किया हुआ है और प्लास्टिक पेपर को भी हमने डिस्कार्ड किया हुआ है। आप जो भी सेवा बुक करना चाहते हैं आप ऑनलाइन में आके आप बुक कर सकते हैं।
और टेंपल का जो समय है, सुबह अभी विंटर का समय है, मतलब आप सुबह 7 बजे से 11 बजे तक दर्शन कर सकते हैं और शाम को 5 बजे से 8:30 बजे तक दर्शन कर सकते हैं। और समर का टाइमिंग तो थोड़ा और भी इससे बेहतर होगा, सुबह 6 बजे मंदिर खुल जाता है और शाम को वही 5 से 9 बजे तक आप दर्शन कर सकते हैं। और भी कोई इसके बाद मंदिर के बारे में ज़्यादा सूचना चाहिए और कोई विशेष आप पूजा वगैरह कराना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट में भी जा सकते हैं www.vinayaka.org, या तो हमें मेल भी कर सकते हैं। और हमारे ऐप भी लॉन्च हुआ है, श्री विनायक मंदिर सरोजनी नगर करके। आप ऐप के थ्रू भी आप सारा इन्फॉर्मेशंस, आप मंथली इन्फॉर्मेशंस और ईयरली इन्फॉर्मेशंस, आपको कैलेंडर वगैरह आपको मिल सकता है। नमस्कार। तो जो आपने अभी रुद्र अभिषेक होते हुए देखा, तो इन मंदिर की तरफ से उस रुद्र अभिषेक की पूरी डिटेल में एक किताब है जो कि छापी गई है इधर। इसमें जो विधि है वो सब बताया गया और जो सामान उपयोग होगा सारा। और इसकी जो खासियत है, इसमें बहुत अलग अलग लैंग्वेज में भी है। जैसे कि ये पहली है जो कि संस्कृत में है, तमिल में भी है, ये टोटल 5 लैंग्वेज में है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी इनकी नहीं है, लेकिन और बाकी 5 लैंग्वेज में है, जो कि है महारुद्र यज्ञ की पूरी की डिटेल है, जो आप ऑर्डर कर सकते हैं इनकी वेबसाइट से और ले सकते हैं। इसमें आपको पूरी विधि वगैरह सब कुछ मिला जाएगा। ये पहले शुरू में तो हमने सिर्फ संस्कृत में छापा था इसको, पिछले 10-12 साल पहले, जब डिमांड को देखते हुए कि इसका लोगों को कैसे रुद्राभिषेक करना है, रुद्रपाठ करना है, उसका पूरी विधि क्या है, इसके बारे में जब लोगों को पता लगा तो उन्होंने अपनी खुद की भाषाओं में भी ज़्यादा डिमांड करने लगे। जैसे तमिल में है, तेलुगु में है, कन्नड़ में है, और इसके ऊपर एक इंग्लिश में भी हमने डाला हुआ है। ये इंग्लिश स्पेसिफिकली जो है वो फॉरेन कंट्रीज़ के लिए है, जो बाहर के लोगों के लिए है। वो ये नॉट ओनली इंडियंस और हिंदूज और जो फॉरेनर्स हैं जो रुद्रपाठ करना चाहते हैं उनके लिए भी हमने ये इंग्लिश का एडिशन निकाला है। इसके अलावा भी अभी 1-2 एडिशंस और भी आने वाले हैं। इसके अलावा हमारे पास और 1-2 है जो गणेश पंचरत्नम, मतलब गणेश जी के ऊपर जो श्लोक वगैरह है, और गणेश जी, हनुमान जी, नवग्रह के ऊपर जो श्लोक है, इसका भी हमारे पास एक संस्कृत एडिशन है, हिंदी एडिशन है। तो आपको जो भी इन किताबों के बारे में जानना है या उसके किताब को खरीदना चाहते हैं, या तो मंदिर में आ सकते हैं या तो हमारे वेबसाइट के थ्रू भी आप खरीद सकते हैं। इनकी वेबसाइट में सारी चीज़ें हैं। जो आपको पूजा बुक करानी है वो पूजा भी आप बुक करा सकते हैं ऑनलाइन ही, अपने नाम से यहाँ आके भी कर सकते हैं पूजा, और उधर ऑनलाइन बुक करा के भी अपने नाम से यहाँ करवा सकते हैं। और बाकी मैं इनकी वेबसाइट नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको, तो आप उसमें जाके एक बार चेक कर सकते हैं। हर हर महादेव। Audio Jungle.